NAC9 न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ शिवांगी। चलिए नजर डालते हैं देश दुनिया की कुछ बड़ी खबरों पर। दिल्ली से खाटू श्याम जी और सालासर बालाजी के लिए हेलीकॉप्टर सेवा शुरू की गई है। एक निजी कंपनी ने इस सेवा को लॉन्च किया है जो 23 अगस्त से शुरू होगी। एक सप्ताह की एडवांस बुकिंग भी हो चुकी है। ये यात्रा मात्र 6 घंटे में पूरी हो जाएगी। कंपनी के संचालक का कहना है कि ये सेवा आधुनिक मापदंडों के अनुसार सुरक्षित, आरामदायक और समय बचाने वाली होगी। विशेषकर बुजुर्ग और वरिष्ठ नागरिकों एवं व्यस्त रहने वाले भक्तों के लिए ये सेवा दिल्ली NCR के भक्तों के लिए लाभदायक साबित होगी। इसका किराया 95,000 रुपए तय किया गया है, जिसमें शाम भक्तों को VIP दर्शन और खान पान और आराम करने तक की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी। राजस्थान की पिंक सिटी जयपुर में आयोजित हुए एक भव्य समारोह में मणिका विश्वकर्मा को मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का ताज पहनाया गया। ये ताज एक साधारण प्रतियोगिता की जीत से कहीं बढ़कर है, क्योंकि मणिका ने अपनी इस शानदार यात्रा की शुरुआत राजस्थान के श्रीगंगानगर जैसे छोटे से शहर से की थी। मणिका अब इसी साल थाईलैंड में होने वाले 74वें मिस यूनिवर्स पेजेंट में भारत का प्रतिनिधित्व करेगी। उनकी ये जीत संघर्ष की नहीं बल्कि तैयारी और समर्पण की कहानी है। मिस यूनिवर्स इंडिया का ताज जीतने के बाद मणिका विश्वकर्मा ने अपनी सफलता का श्रेय अपने गृह नगर श्रीगंगानगर को दिया। उन्होंने कहा कि मेरी यात्रा मेरे शहर गंगानगर से शुरू हुई। मुझे अपने अंदर आत्मविश्वास और साहस पैदा करना था। इस सफर में हर किसी ने मेरा साथ दिया। राजस्थान के खेड़तल तिजारा जिले में नीले ड्रम में मिली युवक की लाश ने सनसनी मचा दी है। ड्रम में लाश मिलने की इस घटना ने मेरठ के साहिल मर्डर केस की याद दिला दी है। खेड़तल तिजारा में हुई घटना के बाद मृतक युवक की पत्नी बच्चों के संग गायब हो गई। उसके साथ मकान मालिक का बेटा भी फरार था। अब पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पत्नी को पकड़ लिया है। वहीं मकान मालिक का बेटे को भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। दोनों से पूछताछ की जा रही है। पुलिस की जांच में सामने आया है कि मृतक हंसराज की पत्नी के मकान मालिक के बेटे जितेंद्र के साथ अफेयर था। मुख्य सचिव सुधांशु पंत की अध्यक्षता में सोमवार को सचिवों की कमेटी की बैठक सचिवालय में हुई। बैठक में राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम में दवा की जगह घरेलू सामान लेने वाले कार्मिकों पर कार्रवाई को लेकर सख्त नजर आए। उन्होंने बैठक में मौजूद अलग अलग विभागों के अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव व सचिवों को निर्देश दिए कि योजना में जिन विभागों के कार्मिकों की ओर से अनियमितताएं सामने आई हैं, उनको संबंधित विभागों के प्रमुख 1 सप्ताह में निलंबित करें। इससे इस योजना में हर स्तर पर पारदर्शिता लाई जा सके। रेवासा में आयोजित 9 दिवसीय CAPM मिलन कार्यक्रम में सोमवार को योग गुरु बाबा रामदेव ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने संतों से संवाद किया। बाबा रामदेव ने दान की महिमा को कई उदाहरणों के जरिए बताया। उन्होंने कहा कि मुस्लिम धर्म के लोग अब तकनीकी काम भी करने लग गए हैं। 100 और 1,000 रुपए कमाने वाला हर मुसलमान उस मजदूरी से 6% हिस्सा पहले ही निकाल लेता है। उन्होंने कहा जो दान नहीं देते हैं वो गरीब के गरीब ही रहेंगे। शास्त्र में लिखा है जो अमीर दान नहीं करते हैं वो गरीब होने वाले हैं। राजस्थान में भाजपा सरकार बनने के बाद मंत्रियों ने नई गाड़ियों की मांग की थी। इसके बाद सामान्य प्रशासन विभाग ने 40 लाख रुपए की लग्जरी कार खरीद की प्रक्रिया शुरू कर दी। वित्त विभाग ने करीब 14 करोड़ रुपए की सहमति भी दे दी। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अचानक सरकार ने खरीद की मंजूरी देने की जगह फाइल ही लौटा दी, जिससे करीब 1.5 साल से लग्जरी कार की सवारी करने की उम्मीद में पुरानी गाड़ी में बैठ रहे मंत्रियों के अरमानों पर पानी फिर गया है। मौजूदा समय में मंत्रियों को जो गाड़ियां दी गई है वह करीब 3.5 साल पुरानी है। ज्यादातर गाड़ियां 3 लाख किलोमीटर से ऊपर चल चुकी है। राजस्थान के कई जिलों में भारी बारिश का दौर जारी है। सोमवार को विशेष रूप से उदयपुर, कोटा और जोधपुर संभागों में अच्छी वर्षा देखी गई। वहीं जयपुर, भरतपुर, बीकानेर जैसे इलाकों में बारिश कम हुई, लेकिन गर्मी और उमस ने लोगों को परेशान किया। राजस्थान में आज भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, अजमेर, टोंक, भीलवाड़ा, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, सिरोही, राजसमंद, पाली, जालोर, बाड़मेर, श्रीगंगानगर, बीकानेर, जयपुर, अलवर और दौसा जिलों में मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट जारी किया है।
राजस्थान के अलवर जिले में आवारा कुत्तों का आतंक एक बार फिर सामने आया है। सोमवार को कुत्तों के झुंड ने एक 8 साल के मासूम बच्चे पर जानलेवा हमला कर दिया। इस खौफनाक घटना ने पूरे इलाके को दहशत में ला दिया है। बच्चे के शरीर पर 50 से ज्यादा गहरे जख्म हैं और उसकी हालत इतनी नाजुक है कि उसे देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। फिलहाल बच्चा अलवर के जिला अस्पताल में भर्ती है और उसके पूरे शरीर पर पट्टियां लिपटी हुई है। राजस्थान हाईकोर्ट ने सोमवार को राज्य सरकार को पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव टालने के मामले में कड़ा निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा कि चुनाव के लिए तय समय सीमा का पालन न करना संविधान का उल्लंघन है। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि सरकार चुनाव नहीं कराती है तो राज्य निर्वाचन आयोग का दायित्व बनता है कि वह लोकतांत्रिक स्थानीय शासन की बहाली के लिए दखल दे। कोर्ट ने यह भी बताया कि चुनाव न होने से स्थानीय शासन में रिक्त पद बनते हैं, जिससे जन सेवाओं की प्रदायगी पर नकारात्मक असर पड़ता है। कोर्ट ने सरकार से उम्मीद जताई कि जल्द चुनाव कराए जाएंगे। इसके अलावा बिना कानूनी प्रक्रिया अपनाए निलंबित पंचायत प्रशासकों को बहाल किया गया और कानूनी प्रक्रिया अपनाकर पुनः कार्रवाई की छूट भी दी गई। राजस्थान यूनिवर्सिटी में देर रात कुलगुरु आवास का घेराव हुआ। विश्वविद्यालय के बॉयज हॉस्टलों से सैकड़ों छात्र एकजुट होकर कुलगुरु आवास पर पहुंच गए, जिन्होंने हॉस्टलों में गंदगी को लेकर आवास का घेराव किया। करीब 200 से अधिक छात्र देर रात लगभग 12 बजे कुलपति आवास के बाहर बैठ गए और जोर से नारेबाजी करने लगे। अंबेडकर हॉस्टल, अरावली हॉस्टल, डीबीएन हॉस्टल, एच.जे. भाभा हॉस्टल, जेसी बॉस हॉस्टल और सीवी रमन हॉस्टल के छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया। इन सभी हॉस्टलों के छात्र गंदगी और अव्यवस्था से नाराज होकर देर रात विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। मौके पर छात्रों ने नारे लगाए कि जब जब वीसी डरती है, पुलिस को आगे करती है। NSE9 न्यूज में फिलहाल इतना ही। आगे की खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहिए NSE9 न्यूज के साथ। नमस्कार।